बताइए, सिटी मजिस्ट्रेट ने हम लोग से ये बोला कि आप लोग को यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया था कि आप लोग पीएचडी करने आए हैं यहाँ। ये बताइए, ये कोई लॉजिक? महिलाएं हैं जो विवाहित हैं तो अपना घर छोड़कर अपने घर की जिम्मेदारी को कहीं दरकिनार कर कर यहाँ बैठी हैं। बच्चे भी हैं? बिल्कुल, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों स्कूल जाते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी इतना मजबूर कर दिया है मुझे कि मतलब आपने कहा था समाधान निकलेगा और आपने कहा था 48 घंटे के अंदर। उसके बाद मैंने आपको मैसेज किया था और आपने भी मैसेज किया था एडीएम सर को भी। आपने कहा अरे यार 48 घंटे का मतलब 48 थोड़ी होता है, 72 भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कहते हैं कि बच्चे जो कल का भविष्य लिखते हैं वो जब पढ़ाई छोड़कर धरने पे बैठ जाएं तो सवाल किससे किया जाए। ये देखिए, गोरखपुर का विश्वविद्यालय है, यहाँ पर बच्चे हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, ये बार बार अपने हुक्मरानों से पूछ रहे हैं कि साहब पढ़ाई छोड़कर ऐसे धरने पर बैठेंगे तो अपनी भविष्य को हम कैसे उज्जवल बनाएंगे। इनकी कई समस्याएं हैं, अभी हम इनसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पीछे लड़कियां हैं उनसे हम पहले बात करेंगे, क्योंकि लड़कियां जो हैं, एक लड़की होकर मैं ये समझ सकती हूँ कि पढ़ने के लिए परमिशन मिलना, उसके बाद धरने पर बैठना, ये बड़ी बात होती है। क्या कर रही हैं? नाम क्या है आपका? मेरा राधा विश्वकर्मा। कहाँ पढ़ाई छोड़ के बैठ गई धरने पे? पढ़ाई छोड़ के पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं, पढ़ाई छोड़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ। तो क्या हुआ आप लोगों को कि आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, अब आप लोगों को ऐसे बैठना पड़ेगा टेंट लगा के? घर वर है भैया, कहाँ यहाँ आ गए? किसी का शौक नहीं है कि यहाँ पे बैठे। हम रात भर बैठे थे, 2 दिन से बैठे हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए कि हम आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके। और हमको नहीं लगता है कि ये चाहते हैं कि हम आगे पढ़ें। अभी अब देख रही हैं कि यहाँ पे सब बैठ के पढ़ ही रहे हैं। हमें चिंता अपने भविष्य की, तभी बैठे हुए हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम उसके शौक से, या अभी एडीएम सिटी आए थे और सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है और आप पढ़ने वाले लगते नहीं, या धरना कर रहे हैं। ये बताइए, ये कैसा बयान है? बैठे हैं कि अपना काम कर सके, पढ़ सके। गाड़ियाँ भी दिखा दीजिए। गाड़ियाँ, जो हुक्मरान हैं वो आ रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं कुछ आंदोलन टाइप लग रहे हैं, स्टूडेंट नहीं, पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है उनके नज़र में। जबकि हम लोग ऑल इंडिया जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। अभी जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का भी एग्ज़ाम हुआ था टीचर के लिए, वो भी हम लोग क्वालिफाइड हैं। तो हम लोग लखैरे वगैरह उनकी नज़र में है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। हालांकि वो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उनको ऐसा लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करना चाहिए, पर वो यूज़ कर रहे हैं। टोन क्या थी उनकी? टोन क्या थी? वो लोग कल जिस मकसद से आए थे, वो मकसद हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना था। बस उनका अप्रोच ये था कि वो कैसे भी डांट डपट के, चाहे अपनी पावर का यूज करके, चाहे एग्रेसिव होके, बस हमें यहाँ से हटा दें। बस यही अप्रोच से आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग ये धरने पे ऐसे नहीं बैठे, हम लोग पहले वीसी से बात करने गए थे ताकि आप हमारा एग्जाम करा दिया जाए शांति ढंग से। वीसी ने मिलने से मना कर दिया गया। हमें धरने पे बैठने के लिए मजबूर किया गया। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तब जाके हम धरना शुरू किए। तो आप लोग धरने पे बैठे क्या है? मांगे क्या है आपकी? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मांगे नहीं? मैं ये, जैसे हम आते हैं अपना भविष्य बनाने स्कूल और कॉलेजों में, और टीचर हमारा भविष्य लिखते हैं, हमें पढ़ाते हैं, उस काबिल बनाते हैं, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वो आपका हित नहीं चाह रहे हैं कि आप लोगों को ऐसे टेंशन? जो परीक्षा 6 महीने में प्री पीएचडी कोर्स होता है, जब हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं ना, तो 6 महीने का स्टार्टिंग का एक कोर्स होता है कि आप प्री पीएचडी का, कि आप पीएचडी के बारे में जाने, कैसे क्या करना है, पेपर लिखना है, पेपर को कैसे रिसर्च हमें कैसे करनी है, उसका एक कोर्स वर्क होता है जिसका एग्जाम 6 महीने में हो जाना चाहिए। वो 2.5 साल तक नहीं हुआ। ये बताइए यूनिवर्सिटी कितना हम लोग के लिए कंसर्न है, वो कितनी हम लोग के लिए कितनी केयर कर रहे हैं कि वो जो एग्जाम 6 महीने में हो जाना चाहिए, वो 2.5 साल तक नहीं हुआ। वो हमें बोल रहे हैं कि हम लोग पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। आज हम अपनी बात आवाज उठा रहे हैं तो आज वो हमें बोल रहे हैं कि तुम लोग बिगड़े हुए छात्र हो। ये बताइए मैम, अगर 3 साल हो गया ना तो हम लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। यही विश्वविद्यालय हमको लात मार के खेत देगा। तो इसलिए हम लोग धरने पे बैठने के लिए पूर्णतः बाध्य है। आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया था वो 3 साल का था, 2.5 साल हो चुका है, अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ है, तो आप लोगों को डर है? 6 महीने का प्री पीएचडी कोर्स होता है। आप उसके बाद आपके पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप उसके बाद पीएचडी 2 साल में कंप्लीट करिए। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया होती है कि 3 साल के अंदर आप सबमिट कर दें, 3 साल के बाद ही सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब भी आपकी पीएचडी कंप्लीट होती है, आप अपनी थीसिस सबमिट कर सकते हैं। मगर वो 6 महीने के कोर्स वर्क करने के बाद जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। उसके बाद आप पीएचडी में रजिस्टर्ड होते हैं। तो हम लोग अभी तक पीएचडी में रजिस्टर्ड नहीं है। 6 महीने से हम लोग की फेलोशिप नहीं आ रखी है इसी की वजह से। आप बताइए, ये लोग इतने जिम्मेदार इंसान हैं।
तो आप लोग 2.5 सालों तक बैठकर क्या इंतजार कर रहे थे कि ये लोग समझ जाएंगे या कोविड कोविड भी रीजन रहा है। कोविड की वजह से भी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। हम भी ये जान रहे हैं कि कोविड में एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं था। कोविड के बाद चीजें आई तो एग्जाम कराने के लिए थोड़ा टाइम भी तो देना होता है। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि हमारे टीचर हमारी परेशानियों को समझ के हमको इस मझधार से निकालेंगे, मगर उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। वो नोटिस भी उस दिन निकालते हैं जिस दिन हम लोग धरने पे बैठते हैं। अगर हम धरने पे ना बैठे ना तो वो एक नोटिस तक नहीं निकालेंगे हमारे पक्ष में, और नोटिस भी निकालेंगे केवल हमें उठाने के लिए। अगले दिन वो नोटिस तुरंत चेंज हो जाएगी और कहेंगे ऐसा कुछ था ही नहीं। सिलेबस भी आज की डेट में कल की डेट में कल रात की बात है, यहाँ पे पूरे जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी थे, सिटी मजिस्ट्रेट थे, एडीएम साहब थे, उनके सामने सबने बोला कि आप इसी तत्काल टाइम पे अगर आप हमें हमारा सिलेबस दिखा दीजिए, जिस सिलेबस से हमें एग्जाम होना तो हम धरने छूट जाएंगे। एक जवाब नहीं था उनके पास। अब बताइए बच्चे अगर अभी जवाब नहीं था उनके पास। आपको ये भी नहीं पता? नहीं मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि कोविड के दौरान क्या है कि हम लोगों का एग्जाम नहीं हो पाया। क्या कोविड के दौरान एमएससी के, यूजी के, पीजी के, यूनिवर्सिटी के और भी एंट्रेंस नहीं हो रहे थे? अगर उस दौरान हो रहा था तो हमारी प्री पीएचडी भी तो हो सकती थी ना, लेकिन हमारे प्री पीएचडी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। और हकीकत तो ये है कि हम लोग आज पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार धरने पर नहीं बैठे हैं मैम। हम लोग आज 8वीं से 10वीं बार धरने पर बैठे हैं। हमको हर बार आश्वासन दिया जाता है, हर बार मुझे लिखित आश्वासन मिलता है, परीक्षा नियंत्रक के पैड पर हमको आश्वासन मिलता है, लेकिन जस्ट अगले दिन उसका क्या है कि बिल्कुल उलट परिणाम, पेपर में कुछ अलग परिणाम आता है। बिल्कुल 8वीं से 10वीं बार का ये धरना चल रहा है। हम लोग छोटे छोटे धरने भी बहुत किए थे, हम लोग बड़े धरने भी बहुत किए थे। इसके पहले भी हम लोग रात को 12 बजे तक एक बार धरने किए थे। यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, एडीएम साहब आए थे, इन लोगों के कहने पे हम लोगों ने उनके आश्वासन पे धरना बंद किया था कि 24 से 48 घंटे में आप लोगों के काम हो जाएंगे, लेकिन हमारा कोई काम 72 घंटे तक काम नहीं हुआ। हम लोगों की बात मौखिक रूप से मानी जाती है, लेकिन अगले दिन सिर्फ हम लोगों को डिटेन करने के लिए, हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए बात तो हमारी मान ली जाती है, लेकिन इंटरप्रिटेट कभी नहीं किया गया। इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर के हमको अनशन, मतलब बिना किसी रुके, बिना जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, अनिश्चितकालीन धरने पर। अभी भी तो बहुत मजिस्ट्रेट लोग आए हैं, ये लोग आए हैं, सारी गाड़ियां आ गई हैं, बोल देंगे आपसे, आप लोग मान लेंगे। बात ये है कि नहीं मानेंगे। अब कैसे मानेंगे? इस बार हम लोगों को लिखित प्रूफ चाहिए, और हमारी मांग, हमारी पहली बात तो मांग मानी जाए। मांग उनके मान लेने से, हम कह देने से नहीं मांगेंगे। हमको लिखित प्रूफ चाहिए, उसकी एक कॉपी यहाँ पे आए, रजिस्ट्रार भी रहे, हमारे डिपार्टमेंट को भी जाए, हमारे पास भी आए, कुलपति जी की साइन भी होनी चाहिए, तब हम मानेंगे। क्योंकि हम ये नहीं करें, हमारी बात हर बार कहे कि हाँ ठीक है आपका काम हो जाएगा, आपकी बात मान ली गई है, लेकिन अगले दिन आप बताइए, हम लोगों को जो कोर्स पढ़ाया गया वो उस कोर्स पे हम लोगों की बात मान ली गई कि ठीक है आप लोगों का क्या बोलता है कि एग्जाम आपके ही ऑर्डिनेंस पे होगा, आपके ही सिलेबस पे होगा, लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन तुरंत हमारे सिलेबस चेंज कर दिए गए। मैम आप बताइए, जिस सिलेबस पे हमारी पढ़ाई हुई रहेगी उसी सिलेबस पे तो हम एग्जाम देंगे ना। 10 दिन में हम कौन सा नया सिलेबस कैसे पढ़ाई कर लेंगे? बिल्कुल मैम, सिलेबस चेंज कर दिए, साइट पे दूसरा सिलेबस आ गया। ये बताइए कहाँ का न्याय है ये बच्चों के साथ? अब पूछा जाता है तो कहते हैं वो फर्जी। अब बताइए, जो चीज आपके यूनिवर्सिटी के साइट पे अपलोड है, आप वो चीज फर्जी बता रहे हैं, हम क्या मानेंगे? आप फर्जी अपलोड करते हैं, यानी हमको जो पढ़ाया गया, समझ में मुझे ये नहीं आ रहा है कि जो हमको पढ़ाया गया वो फर्जी था, अभी जो लगा दिए हैं वो भी फर्जी है। क्या फर्जी है क्या सही है, आप आकर के बिंदुवार क्रम में हमें समझाइए। यूनिवर्सिटी कितनी जिम्मेदार है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ऐसी लापरवाहियां कर रही है, और एक बार नहीं, लगातार करती ही जा रही है, रुक नहीं रहा है सिलसिला इनकी गलती। इतनी ज्यादा है कि 6 महीने के अंदर जो परीक्षा हो जानी चाहिए थी, 2.5 साल हो गया, अभी तक सिलेबस नहीं है, कौन पढ़ाया है कैसे उसका ब्यौरा नहीं है, कैसे क्या होगा इसका कोई भी प्लान नहीं है। आज ये बात बोलते हैं, ये कहा जा रहा है कि कोविड है। हाँ। ये मैंने तो भेजा नहीं है। एक्चुअली बच्चों ने, जैसे कि जब कोविड चल रहा था तो बच्चों ने भी मतलब रिटर्न दिया था कि ऑनलाइन पेपर कराया जाए, बट उस रिटर्न लेटर का भी कोई भी जवाब नहीं आया। और यहाँ पर हम लोग अक्टूबर से ही धरने पर बैठे हुए हैं, और पहले बैठ रहे हैं तो बोल रहे हैं ठीक है एग्जाम डेट आ जाएगी, उसके बाद 72 घंटे, 48 घंटे ऐसे करके मजिस्ट्रेट साहब ने भी टाइम दिया हम लोग को 48 घंटे का, हम लोग इन्वेट किए, लेकिन उसके उन लोग की बातों पे हम लोग उठ भी जा रहे हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग एक दिन बैठे थे 8 बजे तक, रात तक सारी लड़कियां भी बैठी हुई थी। उस दिन भी इन्होंने कहा कि हाँ एग्जाम करा देंगे 20 से 24 के बीच में, चलिए हम एग्जामिनेशन। और एक और बात कि एग्जामिनेशन फॉर्म सारी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे अपलोड है, बट 2019-20 की प्री पीएचडी का एग्जामिनेशन फॉर्म तब तक अपलोड नहीं हुआ था जब तक हम लोग ने 8 बजे रात तक धरना नहीं दिया। उस दिन हम लोग धरना दिए, तब जाके उन्होंने वेबसाइट पे डाला कि प्री पीएचडी का फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म लिंक दिखा रही थी। देन उसके बाद किसी बच्चे ने देखा कि वेबसाइट पे सिलेबस पड़ा हुआ है प्री पीएचडी 2019-20 का,
पहले तो वो लिंक आउटसाइड ही दिख रहा था वेबसाइट पे, लेकिन जैसे उस पर क्लिक किया गया वो पूरा यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस है, जबकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्री पीएचडी का सिलेबस पढ़ाया गया है 6 महीने में। असाइनमेंट सबमिट हो चुका है, कंप्यूटर क्लासेस चल चुकी है, हर चीज़ हो चुका है यहाँ पे, लेकिन वो सिलेबस नया नया। जब बच्चों ने देखा कि सिलेबस दूसरा हो गया है, जैसे ही उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग आगे बढ़े, वो सिलेबस उठा के उन्होंने CBCS पैटर्न में डाल दिया कि ये अब CBCS के अंडर में आएगा। फिर हम लोग उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया कि नहीं, आप लोग CBCS में नहीं आएंगे, आप लोग का जो डिपार्टमेंट में सिलेबस पढ़ाया गया है वो होगा। देन हम लोग फिर भी उठ गए। उसके बाद से उन्होंने 5 तारीख को एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट हो गई है, सब कुछ हो गया। 9 तारीख को फिर से आ रहा है नोटिस VC के थ्रू कि आप लोग जितने भी 2019 जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, चाहे 19, 20, 21, सबका एग्जाम एक साथ होगा। कैसे हो सकता है सबका एग्जाम एक साथ जब सबका पैटर्न अलग है? और उसके बाद उन्होंने सेमेस्टर वाइज कहा, सेमेस्टर वाइज या CBCS सारे लोग एक साथ पेपर देंगे। 150 का रजिस्ट्रेशन आप सभी को कराना होगा। हम लोग अक्टूबर से जो धरना दिए कि हमें CBCS के अंडर नहीं करना है, हमें जो डिपार्टमेंट ने सिलेबस पढ़ाया है उस पर पेपर देना है, वो सारे धरने का मतलब खत्म हो गया वहीं 9 तारीख के नोटिफिकेशन में, जहां उन्होंने ये कह दिया कि सारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को, चाहे वो 19-20 है, चाहे 20-21 के रिसर्च स्कॉलर है, सबका जो है 150 का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप लोग CBCS में आएंगे। क्यों आए भाई? 2.5 साल हमने जो पेपर पढ़े। एक बात बताइए, अगर आप किसी कंपटीशन ये कहना चाह रही हैं कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था तब ये CBCS नहीं था और अभी अचानक से आया है। 10 दिन एग्जाम से 10 दिन पहले हमें थोपा जा रहा है कि आप लोग ये सिलेबस पढ़ के ये एग्जाम दीजिए, जबकि है। तो क्या इसमें सब्जेक्ट वगैरह या एक मिनट रुके, क्लियर करते चलिए ताकि दर्शकों को भी समझ में आए। जो आपका सिलेबस था उससे CBCS का सिलेबस अलग है? नहीं है, कोई लेना देना। हाँ, अलग है, बिल्कुल अलग है। उसका जो एनुअल वाले सिस्टम पे आते हैं, सालाना पे आते हैं हम लोग, लेकिन ये लोग जो है हम लोग को CBCS उसमें प्रैक्टिकल वाइवा पता नहीं क्या क्या सारी चीजें, मिड टर्म एंड टर्म सारी चीजें डाल दिए हैं। और उसका भी रिजल्ट 15 जनवरी तक, तब तक सबका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। जितने भी JRF स्कॉलर हैं और जितने भी लोग हैं सबका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये लोग पूरा मामला यही है। दिक्कत क्या है आपके सिलेबस और CBCS वाले सिलेबस में अंतर क्या है? क्या बेस्ड होता है ना, जैसे ये जो नया सिस्टम है उसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, चॉइस उसमें चॉइसेस करते हैं, ऑप्शनल होता है कि आप चॉइसेस लें, लेकिन हमारे में 2 ही सब्जेक्ट ही हैं, तो उसमें क्या चॉइसेस हैं? नहीं, अंतर ना जान करके हम ये जाने उससे दिक्कत क्या है हमको। हमारा एडमिशन जो हुआ है 2018 के अध्यादेश पे हुआ है, जबकि CBCS 2021 का है। तो ये रूल है कि जिस ऑर्डिनेंस पे एडमिशन हुआ है उसी ऑर्डिनेंस पे हमको डिग्री मिलनी है। तो एडमिशन तो हमारा 18 पे हुआ, तो अगर हम CBCS को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारी डिग्री 2021 की उस पर होगी, जो कि गलत है। हम लोग फर्जीवाड़े में आ जाएंगे। इसलिए भी हम लोगों को अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा हम लोग संदेह में हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। 2018 में इन लोगों का एडमिशन होता है और अब एक नया कानून आता है जो इन लोगों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश हो रही है और आप लोग नहीं मानने को तैयार हैं। क्यों मानेंगे मैम? कल को हमारी डिग्री फर्जी हो जाएगी तो ये जिम्मेदार लेंगे? ये तो अभी 2-1.5 साल और रुकेंगे, मान लीजिए VC, ये चले जाएंगे, उसके बाद हमारा भविष्य क्या? हम तो पूरे भविष्य आगे जो भी फ्यूचर में हम वही डिग्री लेके घूमेंगे ना, जो सही नहीं होगी, ऑथेंटिक नहीं होगी। आप बताइए। हम लोग पेपर कराने के लिए भी इतने परेशान थे, इतना हम लोग ने धरना दिया कि आप एग्जाम डेट निकाल दीजिए, हम पेपर दे लेंगे। मगर ये बताइए, कल रात में इन्होंने बताया कि हमारे एग्जाम का अप्रोच क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, वो भी क्या पता है। एक A4 पेपर पे लिख के इन्होंने लाया। ये हमसे लॉजिकल बातें करने के लिए कहते हैं, इन्हें नहीं पता है कि आप A4 पेपर पे कुछ लिख के ले आएंगे वो ऑथेंटिक होता है? आप खुद बताइए। यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी होता है कुल सचिव के पैड पे, कल को फिर मुकर जाएंगे। आप ये बताइए, कुल सचिव के पैड पे जो नोटिस लिख के आ रहा है आप उससे मुकर जाना है। आप A4 पेपर क्या हमसे साइन कराएंगे, हमें उठाएंगे, कल को रास्ते में फाड़ के फेंक दें, क्या करेंगे हम? कल फिर बैठेंगे? हम लोग मैडम, हम लोग एकदम परेशान हो चुके हैं, तब हम लोग ने अनिश्चितकाल वाला धरना शुरू किया। अगर वो एक दिन में हमारी बात मान लेते तो हम भी लोग पढ़ने वाले बच्चे, हम लोग का भी भविष्य दाव पे लगा हुआ है, हम लोग चुपचाप घर पे बैठ के पढ़ते। मगर जब वो एग्जाम कराने में इतनी नौटंकियां कर रहे हैं तब हम क्या करें? हमारा एट लास्ट एकदम हार के अब हम लोग चाह रहे हैं कि आप हमें प्रमोट करें और हमें पंजीकृत करें, क्योंकि इन सबसे मेंटल हरासमेंट नहीं हो रहा। हम रोबोट थोड़ी ना है कि हम 10 दिन धरना में प्रदर्शन करें, आप दूसरे दिन हमारा पेपर ले लीजिए। आप 20 से 24 के बीच में पेपर कराने की बात करें। आज बताइए 12 तारीख है, कल रात में उन्होंने सारी चीज़ें डिसाइड की। आज की डेट में अभी आप बैठी ना, इस डेट में भी अभी सिलेबस डिफाइन नहीं है कि किस सिलेबस पे हम हमारा एग्जाम लेंगे। अब बताइए हम लोग कैसे 20 से 25 के बीच में पेपर देंगे?
अगर वो पेपर करा भी दें किसी तरह, ठीक है, वो रातों रात बनवा के छपवा देंगे, मगर पढ़ना तो हमें ना। हमारा सिलेबस कंफर्म नहीं है, हम मेंटली कितने हरास हो चुके हैं हम सारे लोग, वो मनोस्थिति वो समझ पा रहे हैं। हम रोबोट थोड़ी ना हैं कि 5 दिन का काम आगे दे देंगे, आगे पीछे दे देंगे, हम मशीन है, सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो वो चीज़ें वो नहीं समझ रहे हैं, हम लोग किस तरह से परेशान हो चुके हैं। वो चीज़ें आते हैं, बस खड़े रहेंगे, बस हमें किसी तरह हटा दें, बस उनका तात्पर्य बस इतना रहता है। हमारी परेशानी सॉल्व करना उनका तात्पर्य नहीं है, उनकी परेशानी बस इतनी है हम यहाँ से हट जाएं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। कल पूरी एक वो वैन, पुलिस वैन बड़ी वाली जो होती है, उसमें भर के लोग आए थे, पूरी यहाँ से पुलिस गिरी हुई थी सारे तरफ, और कोशिश ये की जा रही थी कि किसी तरह से हम लोग को यहाँ से हटा दिया जाए, किसी तरह से। सब लोग आए थे। हाँ, ये बच्चे हैं, ये आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, ये आपसे ये बोल रहे हैं कि हमारा पेपर करा लीजिए, जबकि रजिस्ट्रेशन इन्हीं के अनुसार हुआ था। आप लोग इस यूनिवर्सिटी के छात्र बने थे, अब आप लोगों का पेपर कराने के लिए आप लोगों को धरने पे बैठना पड़ रहा है। ऐसा क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब जो कुलपति हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है अपने स्टूडेंट को लेकर? फर्क पड़ता है मैम, तो वो 2.5 साल से रुके होते, वो मिलने तक नहीं आ रहे हैं हम लोग से। हम लोग इतनी बार उनसे मिलने गए, उनके ऑफिस के सामने बैठे रात तक, मगर वो इंसान बाहर निकल के एक बार हम लोग से बात भी नहीं किए। आप बताइए कितने कंसर्न है हम लोग के लिए। सारे लोग आ गए, वाइस चांसलर कभी नहीं आए हम लोगों से फेस टू फेस बात करने। सिटी मजिस्ट्रेट को भेजते हैं, क्या वो हमारा सोल्यूशन निकालेंगे? एडीएम हुए करने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए, वो पहली बात तो ऑथेंटिक नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। लॉजिकल कहते हैं, लॉजिकल बात करो। बताइए, सिटी मजिस्ट्रेट ने हम लोग से ये बोला कि आप लोग को यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया था क्या आप लोग पीएचडी करने आए हैं यहाँ? ये बताइए, ये कोई एडमिशन लेने आता है क्या? नोटिफिकेशन जारी होता है, उसी समय सिलेबस जारी होता है, वो इनविटेशन ही होता है विश्वविद्यालय का कि आइए हमारे यहाँ सीट खाली है, हमारे यहाँ पीएचडी करिए, एडमिशन लीजिए। ये किसने कहा? क्या सिटी मजिस्ट्रेट सर ने, उनका स्टेटमेंट था। उनका स्टेटमेंट ये था, उनसे आप सीधे जाके पूछ भी सकते हैं। उनका स्टेटमेंट ये था कि विश्वविद्यालय आपको न्योता थोड़ी दी थी कि आइए हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, पीएचडी करिए। उनका स्टेटमेंट ये था, जबकि ये पूर्णतः गलत है। नोटिफिकेशन देना कि हमारे यहाँ वैकेंसी खाली है, ये एक प्रकार का नोटिफिकेशन है। हमने उनका एग्जाम क्वालिफाई किया, इंटरव्यू लिया, उन्होंने इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया, मेरिट बनाया, तब जाकर के एडमिशन मिला है मुझको। फ्री में नहीं दिए एडमिशन, और फिर आके कहते हैं कि तुम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हो। बस प्रेशर बना के तुम लोग बिगड़े हुए छात्र, तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे लग ही नहीं रहा हो, तुम्हें एग्जाम ही नहीं देना। ये बताइए मैम, हम लोग को एग्जाम नहीं देना होता तो हम पहले दिन जाके प्रमोट होने की बात करते। हम क्यों 10 दिन पहले क्यों प्रमोट होने की बात कर रहे हैं? 8वें धरने पे बात कर रहे हैं, जब हम सारी उम्मीदें हार चुके हैं कि अभी हमारा एग्जाम करवाने वाले नहीं है, हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। उससे पहले हमको रजिस्टर्ड होना पीएचडी में जरूरी है, हमारी पीएचडी लैब्स ना हो, हमारा जेआरएफ लैब्स ना हो। इस वजह से हम लोग प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो विवाहित हैं, तो अपना घर छोड़कर अपने घर की जिम्मेदारी को कहीं दरकिनार कर यहाँ बैठी हैं। बच्चे भी हैं? बिल्कुल, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों स्कूल जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी इतना मजबूर कर दिया है मुझे कि मतलब घर परिवार छोड़ करके सब कुछ छोड़ के वो हम लोग 3-4 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप हम लोग की दशा समझ सकती हैं कि हम लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं यहाँ पर। बच्चों को कहाँ किन के हवाले छोड़ के आती हैं? किन पे जिम्मेदारियाँ होती हैं बच्चों? कुछ नहीं, आज सुबह से मैंने भी नहीं कुछ खाया और मेरे बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि घर में कुछ बना ही नहीं है। मैं तो धरने बैठी हूँ, तो घर में बनाएगा कौन? तो मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ जो मैं अपने बच्चों को हैंडल करती हूँ। और मुश्किल ये है कि वो प्रशासन को समझ में नहीं आता है। प्रशासन ने हम लोगों को पूरी तरह से मतलब पेपर तक में गैजेट करा दिया कि जो उद्दंड शोधार्थी, मतलब एक उद्दंड शब्द हम लोगों के लिए यूज किया गया है। आप भी हम लोग को देख रही हैं कि हम लोग क्या उद्दंडता कर रहे हैं यहाँ पर। किसी से हम लोग कोई ऐसी फालतू फिजूल, हम लोग शोधार्थी हैं, कुछ सालों में इन्हीं में से बहुत सारे लोग प्रोफेसर बनने वाले हैं। तो आप अगर इनको उद्दंड कहेंगे तो फिर तो पूरी यूनिवर्सिटी उद्दंड है, क्योंकि हम में से ही तो निकल के लोग वहाँ जाने वाले हैं। और आप अगर हमारे अधिकारों का हनन करेंगे तो मुझे तो कहीं से नहीं लगता है कि ये कहीं से न्यायपूर्ण है। ये पूरी तरह से एक माँ जो अपने बच्चों को संस्कार सिखा रही है, क्या आपको लगता है कि ये उद्दंड है? अभी आप लोगों में से बहुत से लोगों ने बताया कि आप लोग कई बार धरने पर बैठे, कई बार आप लोगों को आश्वासन मिलता है। ये 8वीं बार हम लोग का धरना है। और जब पहली बार हम लोगों ने अपनी मांग को लेके बैठा कि हमारे एग्जाम की कोई डेट नहीं है, सिलेबस नहीं है, तो ये लोग आते हैं, एक नोटिस लेकर के आते हैं, जैसे कि अभी बताया कि A4 पेपर पे ये लोग लिख के चले आते हैं टाइप करा करके कि इस डेट तक आप लोगों को सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी। लास्ट धरने पर 5 दिसंबर तक की इन्होंने डेट दी थी कि 5 दिसंबर तक ये पेपर का पैटर्न
पेपर की सारी चीज़ें ये हमें कर देंगे। समय दे दें, दीक्षांत में जाएंगे, अभी तमाम कार्यक्रम में जाएंगे, वैसे सुबह की मॉर्निंग वॉक में वो निकलेंगे। लेकिन नोटिस से कुल सचिव सर के नोटिस से अगर हम लोग सब कुछ किए हैं तो आज कुल सचिव सर सामने हमारे खड़े हैं। मैं वीसी सर को भी नहीं बुलाऊंगा। आप सर हमारी समस्त मांगों को मान के एक नोटिस जारी कर दीजिए और 1 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए पीएचडी में, जिससे हम लोगों का भविष्य बर्बाद ना हो। हम लोग तुरंत उठ जाएंगे। महामहिम को हम लोग एक पत्र लिख के स्पीड पोस्ट कर चुके हैं, सबको स्पीड पोस्ट किए हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, इसके अलावा यूजीसी को भी, और हम सब जेआरएफ हैं। यूजीसी तो खुद इसका संज्ञान लेगी कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो कुल मिला जुला के हम लोग सबको दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी आज एक, हम लोग संडे है, अभी 8 बजे से हम लोग एक भेजेंगे कि उन लोगों को भी पता चले यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है, और इस पे अगर हम लोग गलत है तो जांच बैठे। और रही बात की अगर किसी प्रकार की हम लोगों को मैंने बताया है, कल रात में भी प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है, धमकी या प्रताड़ित करना या कुछ और भी होता है तो इसके जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा ही। साथ साथ जो भी अगर करेगा उसकी भी जांच बैठवाएंगे। क्योंकि सर अब हम लोगों से ये उम्मीदें मत करिए कि कोई और सूचना और कोई और चीज़ आपसे हम ऐसे प्राप्त करेंगे। 2.5 साल नहीं, अब हम लोग पीएचडी बर्बाद होने जा रही है। अगर हम लोगों को आप नहीं करने देंगे तो हम शांतिपूर्वक स्वामी विवेकानंद जी के समक्ष ही बैठे हैं। अगर किसी को ले चलना है, कुछ करना है तो संवैधानिक दायरा में हम लोग भी आते हैं, आप लोग भी आते हैं। बिना संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर ना हम जाएंगे ना आप जाएंगे, कोई नहीं। ये हमारी मांगे हैं और कोई बात नहीं। धन्यवाद सर। बात की उसका जवाब दीजिए, मुझे जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। कि हमेशा एक वार्ता का चैनल खुला रखना चाहिए, एक माध्यम खुला रखना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ इसमें क्या समस्या आपको लग रही है, मुझे ये बताइए। जो आपके यूनिवर्सिटी के सारे प्रतिनिधि हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, सब लोग हैं, बैठे रहेंगे। आपकी तरफ से 2-3 लोग, 4 लोग जो अपनी बात रख सकते हैं वो लोग कृपया आ जाएं, हम लोग वार्ता कर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ अगर समाधान नहीं निकलता तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर आके बैठ जाइए, पर एटलीस्ट बात तो करिए। आपके पास 1 मिनट, आपके पास हम लोग गए थे, आपने कहा था समाधान निकलेगा और आपने कहा था 48 घंटे के अंदर। उसके बाद मैंने आपको मैसेज किया था और आपने भी मैसेज किया था एडीएम सर को भी, आपको। आपने कहा अरे यार 48 घंटे का मतलब 48 थोड़ी होता है, 72 भी हो सकता है। 1 मिनट रुकिए, जब हम बात करते हैं तो बात करने दीजिए। 72 के बाद 72 घंटे भी नोटिस नहीं आई, और भी दिन 5 दिन वेट किया गया, नोटिस नहीं आई। उसके बाद फिर धरने पे बैठे। जब धरने पे बैठे सर, हम बता रहे हैं, प्लीज बताइए कि मैंने क्या कहा था कि अगर इन केस आपकी बातें 48 घंटे या उसमें नहीं मानी जाती है तो आपको क्या चैनल फॉलो करना, उसको बताइए, प्लीज बताइए। तो वही करें, प्लीज बताइए मैंने क्या बोला था। जहाँ हमारी बात सुनिए, जब कोई नोटिस नहीं है, जब धरने से नोटिस निकली है, हमारा चैनल हाँ आपने कहा ना, नहीं जाता। नहीं आप चैनल विश्वविद्यालय प्रशासन कोई बात ही नहीं कि बुरा लगे, कोई बात नहीं। आप हमें सर ये बताइए तो क्या करना है आपको, ये बताइए। आपने जो कहा था एक बार हम बताइए, प्लीज बताइए। हमने आपसे ये भी पूछा था कि मान लीजिए और उसके बाद नहीं निकला तब क्या होगा। आपने ये भी कहा था वीसी सर से बढ़ के हम नहीं हो सकते, आपने ये भी तो कहा था। गलत बातें मीडिया के सामने बोल रहे हैं। नहीं सर, आपसे ये कहा था, मैं आपको बता हाँ बता दीजिए आप। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर इन केस आपकी बात 48 घंटे में नहीं मानी जाती है तो फिर आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको डीएम साहब से मिलवाऊंगा, सक्षम से वार्ता कराऊंगा, उसके बाद ही आप कोई स्टेप लीजिएगा। आपने ये बात तुरंत ओमिट कर दी बताते समय भी, ठीक है। आपको जो सही लगता है वो बात आप बोल देते हैं, बाकी आप बातें बोलते नहीं है। नहीं, मैं 1 सेकंड, अभी आप जो धरने बैठे हैं बिना बताए बैठ गए हैं। अगर आप आते, आपकी वार्ता कराते, अगर आपको समाधान नहीं समझ में आता तो आप बैठते, पर अभी भी आप चैनल नहीं खोले हुए हैं। नहीं, 1 मिनट रुकिए। जब आपने इससे पहले नोटिस में इन लोगों को बताया कि 48 घंटे में इन लोगों की बातें मान ली जाएंगी, आपके पास वो नोटिस होगा सर, आपको पता था या नहीं पता था, मुझे ये बताइए। इनकी सारी बातें जो थी मान ली गई थी, ठीक है, उस समय मान ली गई थी। अब इनकी मांगे चेंज हो गई हैं, ठीक है। आपको ये क्या थी, आप एक एक करके बोलिए भैया, एक लेकर के। आपकी मांगे उस समय क्या थी भैया, रुक जाइए। हाँ बोलिए। जब ठीक है, आपने कहा मांगे मान ली गई। एक फर्जी सिलेबस 2019-20 का जब इन्होंने अपलोड किया है, आप मुझे बताइए इससे पहले जब आपको नोटिस मिली थी 48 घंटे में, तो आपकी मांगे क्या थी? सीधे वार्ता, 1 मिनट में आपसे बात कर लूंगा, अलग समय आपसे बात कर लूंगा। अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, अभी मेरी इनसे बात होने दीजिए प्लीज। करिए। हाँ बस ठीक है,
ये बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ नया कानून ला के अचानक से इनके सिर पे थोप दिया जाएगा और फिर इनको ये बताया जाएगा कि बेटा अब ये जो नया वाला पैटर्न आया है उससे तुमको पेपर देना है। इनका आरोप है। हम वहां जाकर बात कर रहे हैं तो इन्होंने साफ कहा कि मीडिया में हम कोई बाइट नहीं देना चाहते, जब कोई सोल्यूशन निकल जाएगा तब बताएंगे। 8 बार ये लोग बैठ चुके हैं, ये 9वीं बार बैठे हैं, अभी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। यहाँ पे एक महिला है, उनको एक बार दिखा दीजिए। 2 बच्चे हैं, उनको छोड़कर ये यहाँ पर आ रही हैं और जो लोग आ रहे हैं वो क्या क्या कह के जा रहे हैं इसको भी इन बच्चों ने बताया। उदंड तक बताया जा रहा है। एक माँ जो अपने बच्चों को संस्कार देती है वो उदंडता कर रही है यहाँ पर बैठ के, इनका ये कहना है। ये छात्र हैं, ये अपने भविष्य के लिए परेशान है। अभी इनको कुछ नहीं पता कि इनका पेपर कब तक होगा, ये पता नहीं रिसर्च कर पाएंगे कि नहीं। ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी का हाल है। आप देखते चलिए और गर्व करते रहिए कि आपका देश ऐसे ही शिक्षित हो रहा है। आपके देश का भविष्य जो है वो धरने पर जब बैठ जाता है तब लोगों को समझ में आता है कि पेपर करा देना है, यानी कि आप एडमिशन लेंगे और आपका पेपर कब होगा यह आपको भी पता नहीं होगा। आप यहाँ धरने पर बैठेंगे, सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी बैठ रही हैं, 2 दिन से बैठ रही हैं, तब यहाँ पर लोग आ रहे हैं और बात कर रहे हैं और बात भी ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमसे इन्होंने बात करने को मना कर दिया। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया देते रहिए। आप भी किसी स्कूल के अगर स्टूडेंट हैं तो आप पर क्या बीतती है वो भी बताइएगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।